न्यूट्रल, न्यूट्रल से सबसे पहले हमने वीडीआर बाहर निकाले। क्लियर है? क्लियर है? इसके बाद में इंडक्टर पे कनेक्ट करेंगे। ये इंडक्टर है हमारा, एल लिख दिया, तो ये वीडीआर हो गया। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद ये हमने वीडीआर ड्रॉ किया, एक पॉइंट न्यूट्रल से निकला। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, हमने फेज के लिए ये वीडीआर निकाले थे और न्यूट्रल के लिए वीडीआर ड्रॉ किए, पर ये फेज न्यूट्रल से कनेक्ट है क्या? है क्या? ये बीच का पॉइंट कनेक्ट है ना एक दूसरे से, दोनों वीडीआर का, बट ये सर्ज अरेस्टर पे कनेक्ट है। कहाँ कनेक्ट है? सर्ज अरेस्टर। इसको बाद में बनाएंगे, क्योंकि हमें अभी कौन सी ट्रैक फाइंड करनी है? सिर्फ न्यूट्रल की। तो ओनली न्यूट्रल से कनेक्टेड हुए ही कंपोनेंट हम ड्रॉ करेंगे, और फेज से। तो न्यूट्रल से ये वीडीआर तो कनेक्ट हुआ, पर ये फेज से कनेक्ट हुआ क्या? जाके नहीं हुआ। अभी ये जो न्यूट्रल है ये हमारा आगे जा रहा है इंडक्टर पे, तो ये इंडक्टर हमने ड्रॉ कर दिए। ये इंडक्टर निकला और सीवाई में गया। कहाँ गया? सीवाई में। और यही निकल के फिर सीएक्स में आया, फिर से एक और इंडक्टर है। तो हम यहाँ पे एक सीवाई ड्रॉ करेंगे और उसके बाद में एक सीएक्स ड्रॉ करेंगे, जो ऊपर से कनेक्ट था हमने बनाए थे, और इसको एक इंडक्टर लगा देंगे। अब देखिए, फिर से सर्किट में जाते हैं। ये जो यहां से हमने फिर से सीवाई बनाया, क्या बनाया? सीवाई बनाया, और ये ऊपर के सीएक्स से कनेक्ट है। यहां तक क्लियर है? और इसके बाद एक और इंडक्टर है, इंडक्टर। क्लियर है यहां तक के? फिर से हम आते हैं हमारे पीसीबी पे। ये सीवाई बनाया, ये सीवाई हमारा लाइन से कनेक्ट है क्या? नहीं है, तो हमने ओनली सीवाई बना के छोड़ दिया। पर जो हमारा यहाँ पे सीएक्स था, ये लाइन से भी कनेक्ट है और न्यूट्रल से भी कनेक्ट है, तो हमने न्यूट्रल से इस सीएक्स को कनेक्टिविटी दे दी। इसके बाद में हमने एक इंडक्टर ड्रॉ किए। क्या ड्रॉ किए? इंडक्टर ड्रॉ किए। इंडक्टर के बाद देखिए, फिर से एक सीवाई है और ये सीएक्स पे जाके फिर से कनेक्ट हो रहा है। क्लियर है? तो हम फिर से सीवाई बनाते हैं और एक सीएक्स पे फिर से कनेक्टिविटी इसकी देते हैं। देखिए, इसको लाते हैं फिर से। यहाँ से हमने ये सीवाई के साथ में कनेक्ट ना करते हुए इसको सीएक्स के साथ पहले कनेक्ट किया, और यहाँ से एक सीवाई ड्रॉ किया, और यहाँ से ये आगे आ गया। क्लियर है यहाँ तक के? ठीक है, अभी फिर से सर्किट ट्रेस करते हैं। ये देखिए, यहाँ तक सीएक्स तक के हम आ गए। सीएक्स के बाद में यहाँ पे पीटीसी लगी है। क्या लगी है? ये पीटीसी लगने के बाद ये पीटीसी यहाँ से लग के डायरेक्ट जाती है ब्रिज की तरफ, जा रही है। पीटीसी के थ्रू डायरेक्ट ब्रिज पे न्यूट्रल दे रहे हैं, पर पीटीसी के पैरेलल में यहाँ पे रिले लगा है। क्या लगा है? तो रिले का स्विच का पॉइंट कनेक्ट है। कौन सा पॉइंट कनेक्ट है? स्विच का पॉइंट। कॉइल का पॉइंट नहीं है, स्विच का पॉइंट कनेक्ट है न्यूट्रल के बीच में, और एक पीटीसी कनेक्ट है। पीटीसी और ये जो है रिले दोनों पैरेलल में है, और दोनों न्यूट्रल को पास कर रहे हैं। ये न्यूट्रल को पास करते हुए डायरेक्ट ब्रिज में दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? ब्रिज में। तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से हमने पीटीसी बनाया, पॉजिटिव टी, पीटीसी, और पीटीसी के ही पैरेलल में यहाँ पे रिले लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? रिले लगा हुआ है, और यहाँ पर इसकी एक कॉइल बनी हुई है। रिले RY, ओके। और ये जो हमारा न्यूट्रल है, ये जाके हमारे डायरेक्ट ब्रिज रेक्टिफायर पे कनेक्ट है। क्लियर है यहाँ तक के? ठीक है, अब यहाँ तक अगर क्लियर है तो अभी हम आगे का सर्किट देखते हैं। इसमें देखिए, हमने यहाँ पे पीटीसी बनाया, पीटीसी के बाद में रिले भी इसके पैरेलल में ड्रॉ किया, और यहाँ से ट्रैक आगे बढ़ी और ये डायरेक्ट चली गई हमारे ब्रिज में। पर उसके पहले एक वीडीआर लगा था। क्या लगा था? ये वीडीआर के ऊपर फेज भी आ रहा है और न्यूट्रल भी आ रहा है, तो हम सर्किट में इसे कनेक्ट कर देते फिर से। तो ये जो वीडीआर है ऊपर का ब्रिज के पहले, ये हमारा न्यूट्रल के साथ कनेक्ट है। क्लियर है?
तो हमने यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर को फेज और न्यूट्रल दे दिया है सर्किट ट्रेस करते हुए। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम जो ड्रॉ करेंगे वो हम अर्थिंग करेंगे। क्या करेंगे? अर्थिंग। क्योंकि ये एसी का आउटडोर का पीसीबी है, इसमें अर्थिंग कनेक्ट होता है और अर्थिंग को अभी ट्रेस करते हैं हम। देखिए अर्थिंग को जब हम ट्रेस कर रहे हैं तो पीसीबी पे देखते हैं अर्थिंग स्टार्ट कहाँ से होता है। यहाँ पे लिखा है ग्राउंड। क्या लिखा है? ग्राउंड। ग्राउंड मीन्स अर्थिंग होती है। अर्थिंग होती है तो एक प्रोब मैंने यहाँ पे रखी और यहाँ पर देखिए येलो वायर जो आ रही है जिसके ऊपर ग्रीन लाइन बनी हुई है, दिख रही है ये, है ना? इससे इसकी कंटिन्यूटी आएंगी। आ रही है? तो ये हमारा अर्थिंग का पॉइंट हुआ। कौन सा हुआ? अभी पीसीबी को जब हम ट्रेस कर रहे हैं तो देखिए जो ग्राउंड है हमारा, ग्राउंड हमारा जब एंटर कर रहा है तो सबसे पहले यहाँ पे सर्ज अरेस्टर लगाए। क्या लगाए? जो डीजी के हिसाब से हमारे इसमें बताया हुआ है। देखिए सर्ज अरेस्टर फ्रंट साइड से दिख रहा है, सर्ज अरेस्टर। ठीक है, ये सर्ज अरेस्टर है और ये ग्राउंड का पॉइंट है। इस ग्राउंड के पॉइंट के ऊपर मैं प्रोब लगाता हूं। लगाया, एक पॉइंट सर्ज अरेस्टर पे लगाते हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे कंटिन्यूटी नहीं आएगी। आ रही है? नहीं आ रही है। तो यहाँ पे सर्ज अरेस्टर पे इसने एंटर किया। क्लियर है? बैक साइड से देखते हैं। देखिए बैक साइड से जब इसे देख रहे हैं, यहाँ पे ग्राउंड बना हुआ है, ये ग्राउंड का पॉइंट ये सर्ज अरेस्टर पे कनेक्ट है। कनेक्ट है। सर्ज अरेस्टर के बाद में जो हमने वीडीआर फेस से बनाए थे और जो वीडीआर न्यूट्रल से बनाए थे उस पे ऊपर जाके कनेक्ट है। कनेक्ट है। तो सबसे पहले हम सर्ज अरेस्टर बनाते हैं। सर्ज अरेस्टर बनाने के बाद में ये कनेक्ट कहाँ पर है? वीडीआर से, फेस के और न्यूट्रल के। तो इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये न्यूट्रल का है पॉइंट और ये फेस से आया हुआ पॉइंट है वीडीआर का। क्लियर है? क्लियर है क्या? ये दोनों पॉइंट आके यहाँ पे ज्वाइंट हुए। ज्वाइंट हुए तो यहाँ पे एक सर्ज अरेस्टर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? डीजी लिख देते हैं सर्ज अरेस्टर के लिए। क्लियर? अर्थिंग का पॉइंट आया, सर्ज अरेस्टर में गया। कहाँ पे गया? सर्ज अरेस्टर में गया। और सर्ज अरेस्टर में जाने के बाद जो इसका दूसरा पॉइंट निकलता है अपोजिट का, वो इस पॉइंट से कॉमन था। क्लियर है यहां तक के? ठीक है, दोनों वीडीआर से। अब हम आगे की सर्किट ट्रेस करते हैं इसकी। अभी जब आगे की सर्किट ट्रेस कर रहे हैं तो हमने क्या किया, ये ग्राउंड ड्रॉ किया, सर्ज अरेस्टर पे लगाया और सर्ज अरेस्टर के दूसरे पॉइंट पे फेस से आने वाला जो वीडीआर है उस पे कनेक्ट किया और न्यूट्रल से आने वाला वीडीआर है उस पे लूप किया। क्लियर है यहां तक के? पर सर्ज अरेस्टर का जो ये वाला पॉइंट है जहां पे हमने ग्राउंड से एंटर किया, ये पॉइंट आगे जा रहा है। ये आगे जाके सीवाई कैपेसिटर पे कनेक्ट है, लाइन के भी और न्यूट्रल के भी। फिर से ये पॉइंट आगे जा रहा है, आगे जाके फिर से ये सीवाई कैपेसिटर पे कनेक्ट है, लाइन के भी और न्यूट्रल के भी। तो इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, इसे ड्रॉ करते हैं। यहां से ये पॉइंट हमने बाहर निकाले फिर से। ओके, ये सीवाई कैपेसिटर जो न्यूट्रल से कनेक्ट था, ये सीवाई कैपेसिटर जो फेस से कनेक्ट था, ये सीवाई कैपेसिटर जो न्यूट्रल से कनेक्ट था और ये सीवाई कैपेसिटर जो फेस से कनेक्ट था। क्लियर है यहां तक के? तो यहां पर हमने सर्किट ड्रॉ की है पूरी। क्या ड्रॉ की है? सर्किट। ये सर्किट में जब हमने इसे ड्रॉ किया है तो सर्किट देखो, सबसे पहले लाइन है। अब इसमें कंपोनेंट सबसे पहले मेजर कर लेते हैं, कितने कंपोनेंट है। वीडीआर हम करते हैं, कितने वीडीआर है? 1 2, उसके बाद में 3। ओके, 3 वीडीआर हो गए। ओके, 3 वीडीआर के बाद में एक सर्ज अरेस्टर हो गया,
एक फ्यूज हो गया। इंडक्टर कितने हैं? 2 इंडक्टर लगे हुए हैं। ब्रिज रेक्टिफायर एक लगा हुआ है। CY कैपेसिटर कितने हैं? 1 2 3 4। CX कैपेसिटर 2 लगे हैं। PTC एक लगी है और रिले एक लगा है। इस तरह हमने जो ये सर्किट ड्रॉ की है, ये AC फिल्ट्रेशन की सर्किट ड्रॉ की है। AC फिल्ट्रेशन में जो फिल्ट्रेशन होता है हमारा, वो होता है हमारा EMI NRFI, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस। ये दोनों ही डिस्टर्बेंस है। क्या है? डिस्टर्बेंस है। ये डिस्टर्बेंस को फिल्टर करने के लिए एसी फिल्ट्रेशन सर्किट हमारा होता है। इस एसी फिल्ट्रेशन सर्किट से हम जो हमारा लाइन और न्यूट्रल जो हमारी वेवफॉर्म अंदर देते हैं, वो प्यूरिफाई करते हुए ब्रिज रेक्टिफायर पे देते हैं। क्लियर है? तो ये एसी फिल्ट्रेशन सर्किट रहा।